मानव, मैं तुमसे मिलने आ रही थी। क्यों, कोई खास काम? कांग्रेचुलेशंस। क्यों? सोहम को गोद न देने का डिसीजन लेकर तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ मैम, बहुत बहुत बड़ी टेंशन थी और अब मैं बहुत हल्का हल्का सा महसूस कर पा रहा हूँ। रियली? ऐसा लग तो नहीं रहा है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं मैम, वो ये फाइल सर ने बोली थी ना स्टडी करने के लिए, वो अभी तक किया नहीं, वही पढ़ने जा रहा था। क्या हुआ मैम? मानव, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ बोलिए ना मैम। यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। मानव, तुम्हारे बच्चे के अडॉप्शन का क्या हुआ? हाँ सर, वो एडॉप्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एंड वक्त पे अर्चना ने उसे रोक दिया। तो सर हमने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे को अपने साथ ही रखेंगे सर, किसी को देंगे नहीं। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा, उस फाइल का क्या हुआ जो तुमको दिया था मैंने? सर मैं बस अभी जा ही रहा था पढ़ने के लिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया है। सो रीड द फाइल केयरफुली एंड कम बैक टू मी। श्योर सर। संदीप, कैबिन। इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया कितना है? 10,000 स्क्वायर मीटर सर। पॉपुलेशन? लगभग 3,000, 3 बिल्डिंग और 700 घर है सर। अच्छा। मानव सर, नए प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है? क्या ना धर्मेश, मुझे बुरी नजरें लगती नहीं, इसलिए काफी अच्छा चल। आपने पूरा प्रोजेक्ट बारीकी से स्टडी किया है ना? एक मिनट, मैं स्टडी करूंगा, मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप बीच में ना ही पढ़े तो अच्छा। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा संदीप, एक काम करो, कंक्रीट डीलर को फोन करो और मेरी मीटिंग जल्दी से जल्दी फिक्स करो। जी सर। सर ये इस हफ्ते जो मुंबई शहर में नीलामी होने वाली उनकी डिटेल्स है सर। डीके सर चाहते हैं कि आप इसे एक बार देख लें। ओके। और इनमें से जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हो उसको अप्रोच करें। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा, तुम जाओ और वो काम करो। ओके सर। सारे पैसे सच्चू के चिप। सच्चू, सच्चू इधर आ। क्या भाई? ये क्रिकेट तेरा रख इधर। मुझे बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैं नहीं बताऊंगा। सच्चू इधर आ। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास, मुझे बता। तूने कहीं से चोरी की? बाबा की जेब में से या मेरे पास? पैसे नहीं चुराए। नहीं चुराए? इतने सारे पैसे कहाँ से आए मुझे बता। मैं नहीं बताऊंगा। सच्चू मुझे बता, इतने सारे पैसे कहाँ से? सच्चू, क्या हुआ, क्यों चिल्ले? हाँ, ये देख, ये देख, सच्चू की जेब से इतने सारे पैसे मिले। अरे मुझे तो डर है कि वो कहीं चोरी वोरी ना करने लगा। अरे क्या बोल रही है? मैं जानती हूँ ये पैसे कहाँ से आए उसके पास। उसकी दादी ने दी। आई ने? हाँ, मैं थी ना वहाँ पर। आई, लेकिन इतने सारे पैसे? वो कह रहा था कि उसे उसके दोस्तों को पार्टी देनी है किसी होटल में। आई, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि मैं उन्हें पार्टी दूंगा होटल में। आई, मुझे 500 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं सच्चू, अभी तो इतना बड़ा नहीं है कि तू होटल जाकर पार्टी करे। बाप रे, ये कैसी गलती हो गई मुझसे। आई मैं सचिन को जबरदस्ती डांट दिया। अर्चू देख, तुझे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। ऐसी सारी बातें करेगी ना गुस्से में आकर तो तेरा ही नुकसान होगा। अब पता नहीं सच्चू क्या सोचेगा और आगे क्या होगा। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो ऐसी, मैं उसकी जिद कैसे पूरी कर सकती हूँ? कभी मुझसे 500 रुपए मांग रहा है, कल वो मुझसे 1000 रुपए मांगेगा। मैं हर बार उसकी जिद कैसे पूरी करूं? अगर
मैं उसे पैसे देने से इनकार करी तो उसकी अच्छाई के लिए आई, लेकिन वो सारी चीजें गलत लेने लगा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं सचिन को। आई मैं ओके, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, जल्दी पहुंचता हूँ। ओके विनोद प्लीज, मेरा ना बहुत सर दर्द कर रहा है, प्लीज वो कॉर्नर की मेडिकल शॉप से मुझे एक पेन किलर ला दो ना। मंजू, मुझे नौकरी के सिलसिले में किससे मिलने के लिए जाना है, तुम कुछ मैनेज कर लो। अरे क्या मैनेज कर लो विनोद, एक तो मुझे सर दर्द के मारे कुछ नहीं सूझ रहा है, प्लीज ला दो ना एक पेन किलर। 10 मिनट लेट पहुंचोगे तो क्या फर्क पड़ जाए। वैसे भी कौन सी वो नौकरी तुम्हें मिलेगी, रोज की तरह खाली हाथ हिलाते हुए आ जाओगे। अरे मंजू, कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा, और ना ही तुम्हारी तरह इस घर की परेशानी बढ़ा रहा हूँ मैं। सर कुरियर। थैंक यू। किसका लेटर है? ये लेटर नहीं बल्कि कोर्ट का नोटिस है। जिस फाइनेंसर से तुमने इस घर के अगेंस्ट में लोन लिया था, उस फाइनेंसर ने नोटिस भेजा है, हमें 10 दिन की मोहलत दी इस घर को खाली करने के लिए, और ये हमारे घर को नीलाम करा रहा है। कैसी बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो फाइनेंसर से मैंने 6 महीने की मोहलत ली थी और उससे 2 महीने की इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दे चुकी थी, तो फिर वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। उससे क्या बात करोगी तुम उससे? मतलब क्या करूँ? मंजू, वो अच्छी तरह से जानता है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसका लोन चुका सके, इसलिए वो इस घर को नीलाम करके अपने पैसों की रिकवरी करना चाहता है। लेकिन उससे जाकर बात तो करनी पड़ेगी ना। ये सब कुछ तुम्हें लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था। 3 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं भरी हमने उसकी, तो वो इस घर को नीलाम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? देखो मंजू, हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम उसके पैसे लौटा सकते हैं और ना ही हम कोई वकील कर सकते हैं उससे केस लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई पैसे ही नहीं है। अरे वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो इस घर को नीलाम करके ही रहेगा। मैंने माना कि वो पावरफुल है, लेकिन हम जाकर बात तो करें उससे। मानव, वो आपने उस बिल्डर से बात की क्या? नहीं अर्चना, वो इतना काम था कि मैं उसकी जल्दबाजी में भूल गया। तो मैं काम करना, कल सुबह जब मैं ऑफिस जाऊंगा ना, तो काका से लेके मुझे पेपर्स दे देना, मैं बिल्डर से बात कर लूँगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं अर्चना, सुनो, चाय से ज़्यादा मुझे अभी मसाज की ज़रूरत है, थोड़ा और करो। ठीक। अभी ठीक है? नहीं, थोड़ा और करती रहो, थोड़ा लेफ्ट में, या हाँ। अरे अच्छा, लेफ्ट मतलब राइट। मानव, आजकल है ना आपकी शरारतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मैंने कोई शरारत की भी? तुम इसका इल्जाम कैसे लगा रही? मानव आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तुमने बोला मैं शरारत करता हूँ ना, तो शरारत कर रहा हूँ। तो मुझे किस दो? हंस क्यों रही हो? आप पागल हो गए, आपको तो पता पागल किया किसने? तुमने ही तो किया है। अभी बेमतलब का इल्जाम तो मैं लूंगा नहीं, किस तो देना पड़ेगा। अरे छोड़ने का कितना? अरे भाई कहाँ जाओगी? पूरी रात बाकी है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कमजोरी अभी भी है। मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, शी विल फील बेटर। इंजेक्शन? सतीश नहीं, सतीश मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। देखो वर्षा, अगर तुम इंजेक्शन नहीं लोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं, मैं तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं मत लेकर जाओ। प्लीज डॉक्टर।
डॉक्टर, ये अभी इसका असर कब तक रहेगा? करीब 10 घंटे तक। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया। सतीश, ये तो ठीक नहीं कर रहे बेटा। वर्षा को इस तरह से यहाँ से ले जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। जब इस बात का उसे पता चलेगा तो तुम्हें पता है ना, वो बहुत नाराज होगी। भाई क्या करूं, अभी मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसके होश में रहने पर इसे यहाँ से ले जाना बहुत ही मुश्किल। इसे जो हो रहा है उसको होने दीजिए, वही सही है। मानव, मानव, मानव आपका नाश्ता तैयार है। मैं बैठ के नहीं खा सकता, मैं ऑफिस के लिए बहुत मानव, ये क्या करे, हाथ जल जाएंगे। मैं खिला देती हूँ आपको। सुनो, सोम को बुलाओ, सोम को नहीं, सचिन को बुलाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जल्दी सच्चू, सच्चू जल्दी। सचिन आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों भाई? अरे उसको रात को बुखार आया था ना। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डॉक्टर को बुलाया था। अरे बेटा, रात को बुखार आया था, मैंने दवाई दी, मुझे लगा सुबह तक उतर जाएगा बुखार, इसलिए बोला नहीं। अर्चना, चल चल के देख। अरे नहीं नहीं बेटा, वो सो रहा है, सोने दो। अर्चना, जैसे ही उठता है ना, डॉक्टर को बुलाना जरा, ठीक है? और मुझे फोन करना। चलो मैं निकलता हूँ। देखिए, आप इस तरह से हमारा घर कैसे नीलाम करवा सकते हैं? मतलब अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? तो वो मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। आपने अपना घर मेरे पास गिरवी रखा, आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं आपके घर को नीलाम करवा दूं। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आप तब कर सकते हैं ना जब हम आपके पैसे नहीं चुकाएंगे। हम लोगों ने कब इनकार किया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे? हाँ, आपने इनकार नहीं किया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आज की तारीख में अगर आप मुझे मेरे पैसे वापस लौटाना चाहें तो कहाँ से चुकाएंगे? हमने आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। आप दोनों के पास ना तो नौकरी है, ना ही इनकम का कोई और जरिया, और फिर आपको नौकरी से क्यों निकाला गया ये सब भी मुझे पता है। आप जैसी रेपुटेशन की औरत को कोई और नौकरी। देखिए सर, आप मंजू, तुम चुप बैठो, मैं बात करता हूँ। देखिए सर प्लीज हमें एक मौका और दीजिए, हम आपके सारे के सारे पैसे चुका देंगे। सर ये हमारा पुश्तैनी घर है, अगर आपने इस घर को नीलाम कर दिया तो सर हम कहाँ रहेंगे? देखिए विनोद जी, मंजूषा जी, मैंने अभी तक इंसानियत नहीं छोड़ी है, इसलिए मैं आप दोनों को 15 दिन का वक्त और देता। लेकिन सर 15 दिन तो बहुत कम है, 15 दिन में हम जो भी हो, इससे ज्यादा ना मैं आपको वक्त दे सकता हूं और ना ही कोई और सहूलियत। जाइए और पैसों का इंतजाम कीजिए। सुलोचना आई के घर की नीलामी है। अरे मानव, आज आप इतनी जल्दी आ गए? और आपका बैग, सारी चीजें कहाँ पर है? वर्षा, मैं एक मीटिंग के लिए निकला था, लेकिन मेरे सर में दर्द होने लगा, इसलिए मैं सोचा कि घर ही आ जाऊं। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी अदरक वाली चाय लेके आती हूँ, बैठिए। कैसे बताऊं अर्चना को कि करस कर घर की नीलामी हो रही है। वो तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, वो ही हो जाएगी बेचारी। उस घर से उसे बहुत लगाव है, उसके बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उस घर से जुड़ी हुई। अब जब उसे घर की नीलामी के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन ये बात मैं उससे छुपा भी तो नहीं सकती, मुझे उसे बताना ही होगा। बैठो। क्या बात है मानव?
ये देखो, इस फाइल में जितने भी घर के एड्रेस हैं वो सारे घर कुछ दिनों में नीलाम होने वाले। और इनमें करांचकर हाउस का भी नाम है। इसका मतलब है अब ये घर हमारा नहीं रहेगा। मानव, ये घर मेरा था। इस घर में बचपन से रही हूँ, इस घर में मैं बड़ी हुई हूँ मानव। मैं अब ये घर किसी और का हो जाएगा। मानव, मेरा तो ठीक है, लेकिन आई का क्या होगा मानव? उसकी तो पूरी जिंदगी उस घर से जुड़ी हुई है। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि घर इस तरह। यही सोच के उन्हें भी बहुत टेंशन हो रही है। तो तुम एक काम करना, आई को ये सारी बात बताना मत प्लीज। मानव, लेकिन घर का क्या होगा? मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। बस तुम अभी ये बात आई को मत बताना। अरे वाह, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? ड्राइंग। अरे राजा, खाना खाया तूने? नहीं आजी, मैं कब से मांग रहा हूँ, लेकिन आई देखो ना, सोम को दूध पिला रही है। राजा, सोहम तेरी आई का सगा बेटा है, वो उसका लाडला बेटा है, तो उसका ज्यादा ख्याल रखेगी ना बच्चा? सविता दी, ये आप सचिन को क्या सिखा रही है? कैसी बातें कर रही है उसके साथ? क्या सिखाया मैंने? क्या सिखाया? मैं तो बस उसको आप झूठ बोल रही हैं। मैंने अपने कानों से सुना, आप उसको कह रही थी कि सोहम अर्चना का सगा बेटा है, वो उसका लाडला बेटा है, उसका ख्याल ज्यादा रखती है। मैंने क्या झूठ बोला? सोहम उसका सगा बेटा नहीं है, वो उसका लाडला बेटा नहीं है, वो उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखती। क्या झूठ बोला बताओ ना? हाँ, ये बातें सही है, लेकिन आप जिस अंदाज से ये बातें सचिन को बता रही थी ना, वो आपका अंदाज गलत था। मुझे तो सुनकर ऐसा लगा कि आप... क्या लगा? क्या लगा? बोलो ना, क्या लगा? अरे मुझ पर ऐसे बेबुनियादी इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? मैं सचिन की अज्जी हूँ, मैं मेरे सचिन को अर्चना के खिलाफ भड़काती हूँ। देखिए, ये सारी बातें मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप जो इसे बता रही थी ना, वो सब गलत। देखो, आप मेरे घर में मेहमान हो, तो मेहमान के तरीके से रहना, समझी ना? देखिए, मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि इस घर को मैं अपना घर मानती हूँ, इस घर की भलाई के लिए तो कह रही थी। घर की भलाई, खुद की अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और अपनी बेटी की गलतियां पर्दा डाल रही है। देखो, आप मेहमान हो, मेहमान की तरीके से रहना, वरना मेरे मुंह से कुछ निकलेगा बुरा लग जाएगा। ध्यान में रखना सुलोचना ताई।